Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you are in best of your health and spirit. And welcome to this series called Predicting the Unpredictable. यूपीएससी प्री को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गेम हम रैशनैलिटी के बल पर खेल रहे हैं। उस रैशनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को बताता है, दैट इज मल्टी लेयर अप्रोच। यूपीएससी का एग्जामिनर मल्टी लेयर अप्रोच फॉलो करता है जब वो सवालों को पूछता है, लेयर बाइज लेयर करके वो ये समझाता है आपको कि इस बार वो कितनी डेप्थ में आपसे सवाल पूछने वाला है। अगर एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाएंगे तो ये जरूर समझ पाएंगे कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। ये मल्टी लेयर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मल्टी लेयर अप्रोच है क्या, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंड ही खोल के आपको दिखाने वाला हूं और अलग से कुछ नहीं करने वाले। 100% एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ये जो मल्टी लेयर अप्रोच है ना, एग्जामिनर का जो माइंडसेट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप खुद भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इस डेप्थ तक मुझे इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये मल्टी लेयर अप्रोच आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंत में मैं कुछ आपसे पूछने वाला हूं। ये वीडियो के अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। वो सवाल कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू नहीं है, वो सवाल उससे भी परे है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इस वीडियो से क्या समझ रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए, 2015 लेयर नंबर 1, ये तो आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। तो पहला सवाल, पहली लेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है, क्या डिफाइन करता है क्लियरली, यानी लेयर नंबर 1 टच किया। ध्यान से देखिए, लेयर नंबर 1 टच किया। अगर आप समझते हैं तो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, इसको वो डिफाइन करता है। तो सेंटर और प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी यहां पर इन्होंने दो लेयर की बात की कि हम दो लेयर में इंटरेस्टेड हैं, सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेयर में इंटरेस्टेड हैं। तो लेयर नंबर 1 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का डायरेक्ट प्रोविजन आपसे पूछ लिया। यस, लेयर नंबर 1 में 2016 में देखिए, 2015, 2015 एंड 2016 में भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू व्हाट, दैट मींस अगेन वो फर्स्ट लेयर को टच कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो 2015 एंड 2016 यूपीएससी एग्जामिनर लेयर नंबर 1 पर इंटरेस्टेड है। अंडरस्टूड दिस मच। नाउ कम टू 2017। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to what? मतलब 2015 के सवाल में आपसे दो लेयर पूछी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब वो पूछ रहा है इस लेयर में, प्रोविंशियल लेयर में, बताइए मुझे डायरकी के बारे में। And diarchy is what? Division of subject delegated to the provinces into two categories, that is reserved subjects and transferred subjects. You understood that much? तो यहां पर उन्होंने क्या किया, सेकंड लेयर पे टच किया, सेंट्रल प्रोविंसेस पूछ लिया। अब प्रोविंस के अंदर डायरकी को टच किया और डायरकी में आपको क्या होता है, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इतना याद रखिएगा, इतना यहां तक समझ में आया। यानी लेयर नंबर 1 2015 एंड 16, लेयर नंबर 2 2017, वेलकम टू 2021, लेयर नंबर 3 ऑफ यूपीएससी। अब वो पूछ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। यहां पर वोटिंग राइट्स मतलब एक लेयर नीचे और जाकर वो पूछ रहा है, अब वो वोटिंग राइट्स पर आ गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव्स वुमेन द रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। इस सवाल का जवाब जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, लगना चाहिए मुझे आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। इस सवाल का जवाब बताइए। मतलब लेयर नंबर 3 टच की 2021 में। प्लीज प्लीज रुकिए रुकिए रुकिए, 2022 का ये सवाल देखिए जहां पर लेयर नंबर 4 पूछा है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू द रिजर्व्ड एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब वो पूछ रहा है रिजर्व सब्जेक्ट्स में बताइए। लेट मी शो यू हाउ इट इज डूइंग द लेयरिंग। पहले सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में सवाल डायरेक्ट पूछा 2015 में, फिर वो प्रोविंसेस में इंटरेस्टेड होकर यहां पे उसने डायरकी के बारे में पूछा 2017 में। अंडरस्टूड? एंड डायरकी में रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं, ये सवाल उसने पूछा 2022 में। एक ही चीज से वो 3 लेयर पकड़ के पूछ रहा है, यानी सेंट्रल प्रोविंसेस, देन डायरकी के अंदर वो पूछना चाह। समझिए यहां पर, तो लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, क्योंकि एक लेयर और अंदर जाके वोटिंग राइट्स के बारे में पूछा। एंड लेयर नंबर 4 ये है जो यहां पर रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट पूछा। अगर वैसे सोचेंगे कि एक ही टॉपिक के एक ही एस्पेक्ट पे कितने सवाल पूछे, कितनी लेयर पूछी, तो एक ही टॉपिक के एक एस्पेक्ट पे 3 लेयर पूछी। सेंटर प्रोविंसेस, प्रोविंस के अंदर डायरकी और डायरकी के बाद रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो वैसे अगर लेयरिंग करनी है कि पूरे टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए और उसकी लेयरिंग क्या है, तो 4 लेयर है।
लेकिन एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के एक एस्पेक्ट से जो 3 चीजें पूछी हैं, दैट इज 3 लेयर, दैट इज 3 लेयर्स, मल्टी लेयर। अंडरस्टूड? क्या ये मैं सवाल सर खुद से बना के आ रहे हैं? क्या ये मैंने बनाए हैं? आंसर इज नो। यूपीएससी के सवाल है, यूपीएससी एग्जामिनर इस मल्टी लेयर अप्रोच पे काम कर रहा है, और जब आप ये बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो आपको ये दिखने लगेगा। लेकिन जाते जाते मेरा सवाल आपसे जरूर है कि लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4, आपको क्या लगता है कि अगली लेयर कौन सी होने वाली है? व्हाट कैन बी द लेयर नंबर 5? थिंक एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन बताइए मुझे, जिसका दिमाग सही लगा ना कि लेयर नंबर 5 सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एक्यूरेटली अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, यही तो गेम है, ये गेम आपको तो सीखना है। आप अगर बताएंगे मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, मैं कमेंट को पिन करूंगा, प्यारा सा दिल आपको भेजूंगा और प्यारा सा लाइक आपके कमेंट को जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप ये समझ गए कि व्हाट इज मल्टी लेयर अप्रोच। इस अप्रोच को अपनी पढ़ाई में लगाइए और एक स्टेप ऊपर, यानी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके इस प्री की तैयारी कीजिए। आप इस प्री में जीतेंगे भी और जीतने का मजा भी आएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।